जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 30। परिक्रमा का फल। राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, किस देवी या देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा परिक्रमा का क्या फल प्राप्त होता है? आप कृपा पूर्वक यह बताने का कष्ट करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यह तुमने अत्युत्तम प्रश्न पूछा है। अब ध्यानपूर्वक श्रवण करो। देवी की 1, सूर्य व अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आदि, पितरों की 3 या 4, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए। इस संदर्भ में देवगुरु बृहस्पति व देवराज इंद्र का वृतांत बतलाता हूँ। वैवस्वत मवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और पूछा कि हे देवगुरु, ब्रह्मा के काल में पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्रादि देवताओं का स्वरूप कैसा था और उनके कार्य क्या थे, यह आप हमें बतलाएं। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवराज, पूर्व की सृष्टि देवता व उनके कार्यों को बतलाना तो असंभव है, लेकिन आपकी नगरी में सुधर्मा नामक एक व्यक्ति रहता है। इस संबंध में वही सब कुछ बता सकता है। फिर बृहस्पति इंद्र सहित सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने सभी का यथाविधि आदर सम्मान व पूजन किया। देवराज इंद्र सुधर्मा का वैभव देखकर चकित रह गए। इंद्र ने सुधर्मा से पूछा कि हे सुधर्मा, इतना वैभव तुम्हें कैसे मिला? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ तप या फिर दान किया है जिसके कारण तुम्हें ब्रह्मा के काल से भी पूर्व की बातें मालूम है? यह हमें भी बतलाओ। सुधर्मा ने बताते हुए कहा कि हे देवराज, जब 4 युगों की एक चौकड़ी व्यतीत हो जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब मैं विष्णु लोक में था तब वहाँ मेरे रहते इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकता। फिर मैं स्वर्ग आया। मैंने सत्कर्म करके इतनी दीर्घायु प्राप्त की है, उसका भी वृतांत बतलाता हूँ। पिछले जन्म में मैं मांस खाने वाला गिद्ध था। एक समय की बात है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मैं भगवान विष्णु के मंदिर की गुंबद पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा। फलस्वरूप मैं घायल होकर श्री विष्णु के मंदिर में जा गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे धर दबोचा। उसी की तरह और दूसरे कुत्ते भी वहां आ गए। जिस कुत्ते ने मुझे पकड़ रखा था वह मुझे मुंह में दबाए हुए मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार हम सब ने मंदिर की परिक्रमा कर ली। इसी मध्य मेरी मृत्यु हो गई। सुधर्मा ने कहा कि हे देवराज, मंदिर की परिक्रमा करने के कारण भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे परम पद का अधिकारी बना दिया। यह वृतांत श्रवण करके देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता अति प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने भी भगवान विष्णु का पूजन करके परिक्रमा की। तदोपरांत नारद जी ने 9वीं तिथि व भगवान की परिक्रमा करने की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सत्ययुग की आदि तिथि कहा जाता है। इस तिथि को भगवान का पूजन, परिक्रमा, व्रत, दान, तप, यज्ञादि करने का अनंत गुना फल मिलता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मथुरा में जाकर और भगवान का पूजन करके परिक्रमा की जाए तो महापुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, परिक्रमा करते समय जितने पग उठते हैं तो परिक्रमा करने वाले की उतनी ही पीढ़ियां वैकुंठ में वास करती हैं। यह तो मथुरा जाकर परिक्रमा करने का फल हुआ, लेकिन यदि किसी कारणवश मथुरा न जाया जा सके तो किसी भी धार्मिक स्थल की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। इतना भी न किया जा सके तो किसी ब्राह्मण, विष्णु प्रतिमा, गाय, तुलसी या शालग्राम की ही परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी जी या श्री विष्णु रूप शालग्राम की परिक्रमा करने से सागर सहित पूरे भूमंडल की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को गाय, ब्राह्मण, मंदिर, तुलसी वन, साधु, सन्यासी, गृहस्थ, परमहंस, पुराण, उपवेद आदि का ग्राम में ही वास रहता है। इसलिए ग्राम की परिक्रमा कर लेने से सभी को परिक्रमाएं पूर्ण हुई मान ली जाती है।
हे राजन, ग्राम की परिक्रमा करने के लिए प्रातः के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडलू हाथ में धारण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पहले ही परिक्रमा शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण मंदिर या शालग्राम की परिक्रमा सूर्य उदय होने के बाद भी की जा सकती है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 30 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण